व्यूअर्स, सबसे पहले ईद मुबारक। और आज ईद का दूसरा दिन है और हम मरी की तरफ जा रहे थे। जैसे 12 को क्रॉस करके जो एक पॉइंट आता है जहाँ सीडी रोड और मरी एक्सप्रेस वे अलग होते हैं, यहाँ पे आप सूरत देख सकते हैं इस वक्त रश की। ये रश इस वजह से है कि लोग जो है हुकूमत की वाज़ेह गाइडलाइंस के बावजूद, बार बार याद दहानी के बावजूद लोग निकल आए हैं। अपने जो नेटिव्स नहीं हैं यहाँ के, फिर भी वो घूमने फिरने के लिए यहाँ पे निकल आए हैं पिकनिक पॉइंट की तरफ, मरी और गलियात की तरफ। हुकूमत ने ऐलान किया था लॉकडाउन का, जो 8 मई से 16 मई तक इम्पोज होना था, और जिसमें ये बाकी रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ ये भी कहा गया था कि मरी और दरियात समेत तमाम पिकनिक पॉइंट बंद रहेंगे और सिर्फ जो नेटिव्स हैं उनको इजाज़त दी जाएगी। लेकिन अब देख सकते हैं आप, इस रश की वजह से रिलेटिव्स हैं जो बाकी ईद अपने रिलेटिव के साथ गुजारना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर ना जाने कितनी देर से गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, और इन्होंने अपने लिए एक मसला बनाया और दूसरों के लिए भी इसको शिकायत किया। और ये वैसे हमें जो हुकूमत के गाइडलाइंस इसको हम अमल करना चाहिए। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मोटरवे की तरफ मोड़ गए, इधर से भी मोटरवे की तरफ मेरा ख्याल है नहीं जाने दे रहे। अभी हम देख के आपको आगाह करते हैं। वो आप देख सकते हैं, आपको जी नज़र आ रहा है आपको, जैसे कि वहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स, और उनको बारी बारी जो नेटिव्स हैं उनको जाने दिया जा रहा है, बाकी को मुड़ने का कहा जा रहा है वापस। और ये हम इस वक्त मोटरवे की तरफ हो गए और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हमें क्लियर मिलेगा। अभी टोल प्लाजा आएगा तो इस वक्त हम फुलगराम के करीब पहुँच चुके हैं, टोल प्लाजा के करीब। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं है और गाड़ियाँ उसी तरह रश में फंसी हुई हैं। और वही आपकी बात रिपीट कर रहा हूँ कि चंद लोगों की जो है बहुत सारी, और इन लोगों ने आगे कोशिश करें, हम भी इसी रूट पर जाएंगे और आगे अब आपको गाड़ियों की एक तवील कतार है जो इस्लामाबाद से मरी जाने की कोशिश में। इसमें बड़ी तादाद में आउटसाइडर्स हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने ये वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि 8 से 16 तारीख तक लॉकडाउन की वजह से नेटिव्स के अलावा जो लोकल लोग हैं उनके अलावा कोई भी आउटसाइडर जो है वो अलाउड नहीं है मरी समेत किसी भी पिकनिक पॉइंट पर। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि एक अम्बोहे कसीर है, एक सरेले रवां है, एक बहरे बेकरां है जो उमड़ पड़ा है मरी जाने के लिए। इनमें से जैनमन भी, जाहिर है कि जैनमन से मुराद ये कि वो लोग भी इसमें शामिल हैं कि जो नेटिव्स हैं और जो आईडी कार्ड दिखा के जा सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है और वो ज़ाहिर है इन्हीं गाड़ियों के दरमियान में फंसे हुए हैं। तो इस वक्त मोस्टली जो है वो लोग वही हैं जो फंसे। बेटा आप कितनी देर से हैं? कितनी देर से फंसे हुए इधर? क्या कितनी देर हो गई वेट करते हुए? 2 घंटे। 2 घंटे से? नहीं तो आपको ये तो आपके इल्म में है ना कि वो लोकल लोगों के अलावा नहीं छोड़ते NIC के बगैर? हाँ, कुछ तो मुझे नहीं आती और आपको उर्दू नहीं आती। ठीक, तो ये आलम है। कतार अंदर कतार गाड़ियां हैं। आप ये देख सकते हैं कि वो नौजवान जो है जो ये कह रहा था कि पश्तो में बात करें, जाहिर है कि वो नेटिव नहीं है। तो इसी तरह के बेशुमार लोग हैं जो जिनकी वजह से अब इन 2 घंटे इनको हो गए, तो जाहिर है कि कई घंटे से लोग जो है वो इंतज़ार में हैं आगे जाने के। और ये एक तवील सिलसिला है जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा। कम से कम 4 लेन जो हैं वो 4 ट्रैक पे लोग चल रहे हैं, यानी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
यहाँ ट्रैफिक पुलिस ने भी, जो ख़ास तौर पर मोटरवे पुलिस है, उनका भी फॉल्ट ये है कि उनको ये चाहिए कि जो लोकल लोग हैं, ये जो NIC दिखा के जा सकते हैं, कम से कम उनको भी एक लेन बना दें ताकि वो आसानी से जा सकें। मगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी प्लानिंग नज़र नहीं आ रही, बल्कि मोटरवे पुलिस तो खासी आगे जाके टोल प्लाजा पर है। यहाँ रास्ते में जो है वो लोकल पुलिस तैनात है, जो कि लोगों के NIC चेक कर रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन शुरू के लाइन के शुरू में हमारी गाड़ी भी फंसी हुई है और हम भी NIC दिखा के जा सकते हैं, लेकिन वो मरहला तो तब आएगा जब यहाँ हम कुछ नौजवानों से बात करते हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम, आप कितनी देर से फंसे हुए हैं यहाँ पे? 1 घंटा हो गया? अच्छा, ठीक है। तो आपको जाना कहाँ है? अपने गांव जाना है, लेकिन आप नहीं जा पा रहे। ये आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जो परेशानी के आलम में निकल के घूम रहे हैं, और पीछे भी जो है वो किताब ना ख़त्म होने वाली है। तो ये मसला जो है वो पिछले 2 साल से पैदा हो रहा है, जब से कोविड की पहली वेव आई थी। लेकिन उसके बावजूद अगली उस पर भी कोई, यानी नेक्स्ट वेव पे, और 2 ईदें बीच में गुजर गई हैं, ये तीसरी ईद है, लेकिन कोई भी रास्ता जो है वो उसका नहीं निकाला गया, कोई प्लानिंग नहीं की गई। हालांकि लोगों को अगर इनिशियल स्टेज पे बाराकाऊ से इधर दाखिल होते ही मोटरवे पे ना चढ़ने दिया जाए या एक्सप्रेस वे पे ना आने दिया जाए, तो ये मसाइल पैदा नहीं होंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रास्ता छोड़ के मेन ट्रैक को छोड़कर जो है वो उस पर जा रहे हैं, रॉन्ग साइड्स पे जा रहे हैं, और वो फिर आगे जाके पुलिस ने बैरियर्स लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से मसाइल और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कहीं कोई संजीदा जो हिकमत अमली है वो नज़र नहीं आ रही। अब आप ये देखें कि इल प्लानिंग की वजह से और मिस मैनेजमेंट की वजह से बाज़ लोग जज्बाती भी हो गए हैं, जिनकी तल्ख कलामी हुई है, और यहाँ एक झगड़े की कैफियत भी पैदा हुई है, और उसको सुलझाया जा रहा है। लेकिन उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत लाइन चल रही थी वो भी मतलब बहुत स्लो हो गई है। तो इस सूरत हाल में ज़ाहिर है कि लोगों को पुलिस से भी ताउन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पुलिस और जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से भी कोई संजीदगी जो है वो दिखाई नहीं दे रही। यहाँ NIC देख के सिर्फ मरी, मुजफ्फराबाद और एबटाबाद के जो लोग हैं, नेटिव्स हैं, उनको अलाउ किया जा रहा है, लेकिन इनकी स्पीड बहुत स्लो है। और बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि जो बाज़ लोग जो है वो रॉन्ग साइड से भी आने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समझ लें कि ईद का तीसरा दिन है, और लोगों की, बेशतर लोगों का जो वक्त है वो इसमें ज़ाया हो गया। आधी से ज़्यादा ईद उनकी यहीं गुजर जाएगी। पाकिस्तानी कौम की उजलत और बेसब्रेपन का एक और शाहकार आप देखें कि तवील कतार है मोटरवे टोल प्लाज़ा पर मरी जाने के लिए। हालांकि हुकूमत की वाज़े इंस्ट्रक्शंस हैं कि नेटिव्स के अलावा लॉकडाउन के दिनों में 16 तारीख तक, 8 से 16 तक कोई भी आउटसाइडर जो है वो नहीं जा सकता। लेकिन 1 से 1.5 किलोमीटर तवील लाइन है, और इसमें मोस्टली लोग जो हैं वो गैर मुकामी हैं, और ये जाने पे बज़िद हैं। हालांकि इनको आगे से रोक के वापस किया जा रहा है। अब यहाँ ऐसे भी मनाजिर देखने में आ रहे हैं कि जिन लोगों को वापस भेजा जा रहा है, जिनको वापस भेजा जा रहा है वो भी खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, और दूसरी तरफ भी ट्रैफिक जैम करने का सबब बन रहे हैं।
मास्क अब वो मरहला आ पहुंचा है कि जब हम जो है वो मेरा मास्क करीब पहुंच चुके हैं उस मुकाम के बैरियर के जहां से अलाउ किया जा रहा है लोगों को NIC देख के। उनका बड़ा बैग अभी हम वहां से निकल आए हैं मोटरवे टोल प्लाजा से, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख सकते हैं कि आगे रोड जो है वो बिल्कुल क्लियर है, इसलिए कि ज़ाहिर है कि सिर्फ उन लोगों को आने की इजाज़त दी जा रही है जो नेटिव्स हैं, जो मरी, मुजफ्फराबाद या एबटाबाद के इस साइड पे गलियात वगैरह जाने वाले हैं। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि बहुत कम इक्का दुक्का गाड़ियाँ, और आपको पहले तकरीबन 1 किलोमीटर तवील हमने लाइन दिखाई थी जो 4 से 5 उसकी लाइनें बनी हुई थी, 4-5 ट्रैक पे फुल जैम पैक था। तो यानी आप कह सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ थी, जिनमें से चंद दर्जन गाड़ियों को छोड़ा गया है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर हमारी ट्रैफिक पुलिस और इंतज़ामिया और मोटरवे पुलिस जो है वो टाइमली कुछ कर लेती, इस हवाले से प्लानिंग कर लेती, ज़ाहिर है कि ईद इतनी भी अचानक नहीं आती कि आप उसके हवाले से प्लानिंग ना कर सकें। कई घंटे, कई दिन पहले और कई महीने पहले भी इनके इजलास होते हैं जिसमें आला हुकाम शरीक होते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कंसर्न अथॉरिटीज़ से कि बराए मेहरबानी पब्लिक को रुसवा करने से के बजाय ऐसी प्लानिंग किया करें कि जिसमें लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, और यही आपकी ड्यूटी है। और आप टैक्स पेयर्स के मनी से आपको जो है वो तनख्वाहें जाती हैं, आप उनकी पब्लिक सर्वेंट हैं, तो उनके साथ वो सलूक ना करें कि लोग तंग आके, ज़ाहिर है कि वो हुकूमत को भी गालियाँ देते हैं, इंतज़ामिया को भी देते हैं, और उसमें जो अच्छे लोग हैं वो भी उसमें यानी जद में आ जाते हैं। तो ज़ाहिर है कि सारे लोग, हर इदारे के लोग जो है वो नाअहल या वो नहीं है, लेकिन कम से कम प्लानिंग ऐसी करें कि लोगों को कुछ पता चले कि हमारे यहाँ कुछ इदारे काम कर रहे हैं। हालांकि मोटरवे पुलिस के हवाले से बहुत अच्छा तासुर है, लेकिन यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ है कि लोगों को 1-1, 2-2, 3-3 घंटे तक जो है वो इंतज़ार की अजियत में डाला गया है। थैंक यू वेरी मच।